हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 1 है, इसकी लेक्चर नंबर 23 पर। आज हम सब देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ कोल्बर्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कोल्बर्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट क्या है, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि कोल्बर्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की क्रिटिसिज्म क्या क्या है, और आज हम सब देखते हैं उसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। सो टुडेज क्वेश्चन इज डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ कोल्बर्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, यानी कि कोल्बर्ग की थ्योरी जो है मॉरल डेवलपमेंट का, इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, एजुकेशन की फील्ड में ये किस काम की है, आज हम सब देखते हैं। Kohlberg's theory of moral development has several educational implications that can inform teaching practices and curriculum development, यानी कि टीचिंग प्रैक्टिसेस और करिकुलम डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इसका योगदान है। ये बहुत ही काम की थ्योरी साबित होती है कोलबर्ग की थ्योरी मॉरल डेवलपमेंट की। लॉरेंस कोलबर्ग proposed a stage-based model of moral development that describes how individuals progress through different levels and stages of moral reasoning, यानी कि जो लॉरेंस कोलबर्ग ने जो थ्योरी दी है मॉरल डेवलपमेंट की, वो एक स्टेज बेस्ड मॉडल है, यानी कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इस तरह से टोटल 6 स्टेजेस तक हैं इनके थ्योरी में, जिस तरह से कि व्यक्ति में मॉरल रीजनिंग का विकास होता है। द थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल एडवांसेस their moral reasoning abilities through exposure to increasingly complex moral dilemmas and opportunities for reflection and discussion। तो इस थ्योरी में ये सजेस्ट किया गया है कोलबर्ग जी के द्वारा कि लोगों में जो मोरल रीजनिंग का जो विकास होता है, जो एडवांसमेंट आती है लोगों की मोरल रीजनिंग में, वो इस प्रकार आती है कि जब उनको और कॉम्प्लेक्स, यानी कि लेवल जैसे जैसे उनके सामने इंक्रीज़ किया जाता है मोरल डायलेमा का, मतलब दुविधा जैसे जैसे उनके सामने रखी जाती है, और ज़्यादा जटिल दुविधाएं, मान के चलिए पहले छोटी सी उनके सामने कोई समस्या रखी गई बच्चों के सामने, और उसको बच्चों ने सही सही पार कर लिया, तो उसके बाद उससे और टफ सिचुएशन उनके सामने रखा जाता है। तो इस तरह से सारी सिचुएशंस के बारे में उनको सोचने के लिए मतलब कि रखा जाता है, उनको उनके सामने बहुत सारे मोरल सिचुएशंस रखे जाते हैं, मोरल डायलेमास रखे जाते हैं, और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उनमें से सही डिसीजन ले बार बार, ठीक। और इस तरह से हर एक बच्चे में थोड़ा बहुत मोरल डेवलपमेंट आते चला जाता है। तो इनकी थ्योरी इसी प्रकार से मोरल डेवलपमेंट, मोरल रीजनिंग पर फोकस करती है ज़्यादा, ठीक। हियर आर सम की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। तो कोलबर्ग की थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस भी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले है प्रमोटिंग मोरल रीजनिंग, यानी कि मोरल रीजनिंग को प्रमोट करने में कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी बड़े काम की है। Kohlberg argued that moral development is an active process that can be nurtured through appropriate educational experiences, यानी कि कोलबर्ग ने ये कहा कि मोरल डेवलपमेंट एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है, और इसे नर्चर करने की ज़रूरत है एजुकेशन के जरिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल प्रैक्टिस करके व्यक्ति को और ज़्यादा मॉडल बनाया जा सकता है। Educators can design learning environments that encourage students to engage in moral reasoning by presenting them with challenging ethical dilemmas, encouraging critical thinking, and fostering discussion that promote moral reflection। तो एजुकेटर्स को, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, एजुकेटर्स को क्या करना चाहिए कि ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स को इनकरेज करे मोरल रीजनिंग के लिए, यानी कि उनकी नैतिकता की जो सोच है स्टूडेंट्स की और ज़्यादा डेवलप्ड होती चली जाए। इस प्रकार के लेसन्स, इस प्रकार का इन्वायरमेंट टीचर को क्रिएट करना चाहिए क्लासरूम में, और लगातार ये जो चैलेंज उनका बढ़ता रहना चाहिए, नेक्स्ट लेवल, मतलब कि और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जानी चाहिए इस तरह के सवालों में। ये एथिकल डायलेमास बच्चों के सामने रखा जाए, ठीक। और इनकरेजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, जिससे कि बच्चे और ज़्यादा क्रिटिकली सोचे समस्याओं के बारे में, और वो डिस्कशन भी इस बारे में करें, और उनसे उनका मोरल रिफ्लेक्शन और ज़्यादा प्रमोट होता चला जाए। नेक्स्ट है फॉस्टरिंग मोरल डायलॉग एंड पर्सपेक्टिव टॉकिंग, यानी कि मोरल डायलॉग, मॉडल बातचीत, नैतिक बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। इस चीज़ को लेकर के इनकी थ्योरी भी बहुत ही काम की है। तो कोलबर्ग emphasized the importance of social interaction and dialogue in moral development, यानी कि कोलबर्ग ने इस बात पर जोर दिया है कि मोरल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि समाज के साथ इंटरेक्शन किया जाए, यानी ज़्यादा अकेले अकेले आदमी मोरल नहीं हो सकता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच आपस में बातचीत करते रहना चाहिए, और तब जाके उसे पता चलेगा वो कितना मोरल है, कितना नैतिक है।
Classroom discussions that encourage students to explore different perspectives, engage in a reasoned argumentation, and consider sequences of their actions can help promote moral growth. यानी कि इनका कहना कि क्लासरूम में डिस्कशन होना चाहिए इस मोरल डेवलपमेंट, मोरल रीजनिंग की बातों पर, और जिससे क्या है कि लगातार बच्चों का मोरल डेवलपमेंट होता चला जाएगा उनका. Teachers can facilitate such dialogue by creating a safe and inclusive classroom environment where diverse opinions are respected. यानी कि टीचर्स को ऐसा क्लासरूम में इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जहाँ की किसी मुद्दे पर अलग अलग प्रकार की जो लोगों की सोच होती है, जो स्टूडेंट्स की अलग अलग प्रकार की सोच है, उन सब की सोच का रिस्पेक्ट किया जाए. इससे मोरल डायलॉग यानी कि लोग, यानी बच्चे जो हैं, सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे की बातों का सम्मान करना सीखेंगे. अलग बात है कि एक स्टूडेंट की बात दूसरे स्टूडेंट की बात के अपोजिट हो सकती है, लेकिन फिर भी जो सोशल डायलॉग का ये जो रहेगा इंटरेक्शन, इसकी वजह से बच्चे एक दूसरे की बातों को और रेशनली अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे डिटेल में. ठीक. इंटीग्रेशन मॉडल एजुकेशन अक्रॉस करिकुलम. Kohlberg's theory suggests that moral development should not be confined to specific moral education classes but should be integrated into various subjects across the curriculum. तो कोलबर्ग की थ्योरी ये भी सजेस्ट करती है कि मोरल डेवलपमेंट बच्चे में अच्छे से हो. इसके लिए ज़रूरी है कि मोरल एजुकेशन सिर्फ उनके क्लास तक ही सीमित नहीं हो, किसी एक सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड नहीं हो, बल्कि करिकुलम में पूरा शामिल हो. यानी स्कूल में जितनी चीज़ें सिखाई जाती है, हर जगह मोरालिटी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए. क्लासरूम भर ये लिमिटेड नहीं रहना चाहिए. यानी पूरे स्कूल कैंपस में मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे के अंदर होना चाहिए. मोरल डायलेमास एंड एथिकल कंसिडरेशंस कैन बी incorporated into literature, history, science and other subjects to provide students with opportunities to apply moral reasoning skills in different context. यानी कि मोरल डायलेमा का जो सिचुएशन है वो सभी सब्जेक्ट्स में देना चाहिए, लिटरेचर, हिस्ट्री, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाई जाती है उन सब में, ताकि बच्चे को ये अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो अपनी रीजनिंग स्किल्स को सभी तरह से यूज़ करे और हर सिचुएशन में मोरल बिहेवियर अपना शो करे. फिर है encouraging peer interaction and cooperating learning. Peer interactions play a significant role in moral development. Peer interaction means peer का मतलब होता है classmates या फिर थोड़े एक क्लास सीनियर एक क्लास जूनियर, इसे peer के कैटेगरी में माना जाता है. आमतौर पर क्लासमेट्स को ही peer कहते हैं, कलीग जो होते हैं. ठीक. तो peer के साथ इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है मोरल डेवलपमेंट के लिए. कोलैबोरेटिव लर्निंग activities, group projects and cooperative problem solving tasks can provide students with opportunities to discuss ethical issues, negotiate conflicting viewpoints and learn from each other's perspectives. यानी कि बच्चों को कोलैबोरेटिंग लर्निंग यानी आपस में मिलजुल करके कोई एक प्रोजेक्ट करने के लिए दिया जाना चाहिए. इससे होता यह है कि बच्चे जब ग्रुप में काम करते हैं तो उन तरह तरह के आइडियाज़ अलग अलग बच्चे के माइंड में आते हैं. ठीक. और ऐसे में बच्चा एक दूसरे की आइडियाज़ का, एक दूसरे की बातों को, वो दूसरे पर्सपेक्टिव का सम्मान करना सीखता है. यानी अपनी बातों को रखता है और दूसरे की बातों को सुनता भी है, और इस तरह से एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखते हुए एक बड़े काम को सब लोग मिलकर एक टीम की तरह करते हैं. So teachers can structure activities that promote collaboration and encourage students to develop empathy and understanding towards other. यानी टीचर्स ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके सॉल्व करने दे सकते हैं स्टूडेंट्स को, ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्लास में जिसमें कि स्टूडेंट्स को मिलजुल करके उस समस्या का समाधान करने की ज़रूरत पड़े, और इस तरह से बच्चे एक दूसरे का सम्मान करना सीखें और एक दूसरे के प्रति एम्पैथी भी दिखाना सीखें. नेक्स्ट इसका यूज़ है cultivating a moral community. So Kohlberg emphasized the importance of creating a supportive and morally conducive classroom environment. कोलबर्ग इस बात पर जोर डालते थे कि एक क्लासरूम होना चाहिए जो कि कंडक्टिव हो, यानी कि मोरली कंडक्टिव हो, जिसमें कि सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुने, कोई किसी का मजाक नहीं उड़ाए. सो एजुकेटर्स can establish clear expectations for ethical behavior, promote empathy and respect, and model moral reasoning in their interactions with students. यानी एजुकेटर्स यानी टीचर्स जो हैं वो ऐसा अपने एक्सप्लेनेशन बनाएं, एक क्लियर एक्सप्लेनेशन उनका रहे जिसमें कि एथिकल बिहेवियर भी हो, प्रमोट वो करें एम्पैथी को भी, और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट का भाव भी वो प्रमोट करें, और इस तरह से जो मोरल रीजनिंग होगी वो बच्चे एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करके डेवलप कर पाएंगे. बाय फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, एजुकेटर्स कैन क्रिएट
an environment that values moral development and encourages students to engage in ethical decision making। यानी कि सेंस ऑफ कम्युनिटी, यानी एक कम्युनिटी, स्टूडेंट्स को आपस में मिलजुल करके रहने, एक मिलजुल करके काम करने की आदत डेवलप करना सिखाना, ये एजुकेटर्स का एक ध्येय होना चाहिए। और इसको क्रिएट करके एजुकेटर्स एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट अपने स्टूडेंट्स को दे सकते हैं एजुकेटर्स, जो कि मोरल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है और जो इनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो एथिकल डिसीजन मेकिंग में इंगेज हो सकें। यानी कि कोई भी डिसीजन मेकिंग जब वो लेते हैं तो एक दूसरे की बात उन्हें अच्छी ना लगे फिर भी, लेकिन उनकी बात को सुन करके समझने का प्रयास करना चाहिए पूरे सम्मान के साथ। इस प्रकार का माइंडसेट डेवलप करने में एजुकेटर्स को सहयोग करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स का। सो टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू डेवलपमेंटल लेवल्स। अब कॉलबर्ग की थ्योरी में हमने देखा कि डेवलपमेंटल लेवल्स 3 हैं और हर लेवल में हर लेवल में 2 स्टेजेस होते हैं, तो इस तरह से 3 लेवल में टोटल 6 स्टेजेस हो गए। ठीक, तो कॉलबर्ग थ्योरी सजेस्ट दैट इंडिविजुअल्स प्रोग्रेस थ्रू डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ मोरल रीजनिंग। कॉलबर्ग की थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि हर व्यक्ति का जो प्रोग्रेस होता है वो एक अलग अलग स्टेजेस में होता है मोरल रीजनिंग का। यानी मोरल रीजनिंग के जो 6 स्टेजेस इन्होंने बताए हैं, हर स्टेजेस में अलग अलग प्रकार से डेवलपमेंट होता है मोरल रीजनिंग का। एजुकेटर्स शुड बी अवेयर ऑफ दीज स्टेजेस एंड अडेप्ट देयर इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज अकॉर्डिंगली। यानी एजुकेटर्स को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनका स्टूडेंट अभी कौन से स्टेज में है मोरल डेवलपमेंट के, और उन्हें अपना जो टीचिंग स्टाइल है, जो भी उनका इंस्ट्रक्शन का जो वे है, उन्हें अपने स्टूडेंट्स के स्टेज के अकॉर्डिंग उन्हें अपना टीचिंग करना चाहिए। दे कैन प्रोवाइड अप्रोप्रिएट मोरल चैलेंजेस दैट मैच स्टूडेंट्स करंट डेवलपमेंटल लेवल्स। ठीक, अवॉइडिंग ओवरली सिंपलिस्टिक और एक्सेसिवली कॉम्प्लेक्स डायलेमास दैट मे इम्पीड मोरल ग्रोथ। यानी कि एक टीचर को ध्यान रखना चाहिए, एजुकेटर को, अपने स्टूडेंट्स की डेवलपमेंट स्टेज का। स्टूडेंट जिस डेवलपमेंट स्टेज में है, अगर स्टेज 3 में वो है तो उससे उसी लेवल का क्वेश्चन देना चाहिए, ना तो उससे बहुत आसान ना ही उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो इससे होगा क्या कि अगर बहुत आसान या बहुत मुश्किल सवाल दे दिया जाए जो कि उस स्टेज के स्टूडेंट सॉल्व ही ना कर पाए, तो फिर उनका मोरल ग्रोथ इम्पीड हो जाता है, रुक जाता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि एजुकेटर्स को पता हो कि उनका स्टूडेंट्स अभी कौन से मोरल स्टेज में है और उसी मोरल स्टेज के अकॉर्डिंग उसके सामने वो मोरल डायलेमास रखें जिसे बच्चा वो सॉल्व कर रहे सीख सके। रिफ्लेक्टिव असेसमेंट क्या है? तो असेसमेंट शुड गो बियॉन्ड फैक्चुअल रिकॉल एंड इनकरेज स्टूडेंट्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर मोरल रीजनिंग एबिलिटीज़। यानी कि जब टेस्ट हो, असेसमेंट एक तरह का टेस्ट होता है कि टीचिंग के बाद आखिर ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे ने क्या सीखा, तो उसके लिए असेसमेंट किया जाता है। तो असेसमेंट फैक्चुअल रिकॉल से आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि बच्चा क्या जाना, बस ये डाटा और क्वेश्चन आंसर तक तो हो गया, उससे एक कदम आगे होना चाहिए टेस्ट में, जिसमें कि ये पता चले कि स्टूडेंट कितना मोरल रीजनिंग सीखा, मतलब कि बच्चे की सोच कितनी मोरल हुई। एक मोरलिटी का भी टेस्ट होना चाहिए। टीचर्स कैन डिज़ाइन असाइनमेंट्स एंड असेसमेंट्स टीचर कैन डिज़ाइन असाइनमेंट्स एंड असेसमेंट्स दैट रिक्वायर स्टूडेंट्स टू आर्टिकुलेट देयर एथिकल रीजनिंग, एनालाइज मोरल डायलेमास एंड जस्टिफाई देयर मोरल जजमेंट्स। यानी टीचर्स को ऐसा असाइनमेंट डिज़ाइन करना चाहिए, ऐसे टेस्ट पेपर डिज़ाइन करने चाहिए जिससे कि स्टूडेंट की एथिकल रीजनिंग का पता चल सके। ठीक, और उनको एनालाइज किया जा सके उनकी मोरल डायलेमा को, बच्चे कितने मोरल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कितना सॉल्व करने सीख पाए सही। ठीक, और इस आधार पर जस्टिफाई करना चाहिए उनके मोरल जजमेंट्स का। So this approach can provide insights into students' moral development and help identify areas for further growth. तो इस प्रकार की अप्रोच से पता चल पाएगा कि स्टूडेंट में कितना मोरल डेवलपमेंट हुआ और आगे उन्हें कितना ग्रोथ की ज़रूरत है मोरल डेवलपमेंट के सेक्टर में। It is important to note that while Kohlberg's theory has been influential in understanding moral development, it is not without criticism. तो ये बात भी important है कि कोलबर्ग की थ्योरी जो है बहुत ही
मॉरल डेवलपमेंट को समझाने में और समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल तो है, लेकिन क्रिटिसिज्म इसका बहुत ज़्यादा है। सम आर्ग्यू दैट इट प्लेसेस एक्सेसिव इमोशन ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड मे नॉट एडिक्वेटली कंसिडर कल्चरल एंड कॉन्टेक्स्ट फैक्टर्स एंड इन्फ्लुएंस मोरल डिसीजन मेकिंग। यानी कि कुछ लोगों ने आर्ग्यू किया है, इन पर क्रिटिक्स किया है, क्रिटिसिज्म किया है कि इनकी थ्योरी जो है बहुत ज़्यादा फोकस करती है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पर। कोलबर्ग की थ्योरी जो मॉरल डेवलपमेंट की है एक्सेस फोकस करती है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पर और बहुत सारे कल्चरल और कॉन्टेक्स्ट फैक्टर को इग्नोर करती है, ठीक, जो कि मॉरल डिसीजन मेकिंग करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन उसे इग्नोर किया गया कोलबर्ग के द्वारा। So, nevertheless, the educational implications outlined above can serve as a foundation for promoting moral development within educational setting। यानी कि एजुकेशनल सेटिंग में फिर भी ये सारी क्रिटिसिज्म के बावजूद भी ये जो कोलबर्ग की थ्योरी जो है मॉरल डेवलपमेंट की, वो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में बहुत कारगर सिद्ध होती है और इससे मॉरल डेवलपमेंट का एक सही तरह से असेसमेंट हो पाता है। बच्चों में एक फाउंडेशन डाला जा सकता है उनको मॉडल बनाने के लिए एजुकेशनल सेटिंग में। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।